हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को 200 लाइक और साथ ही साथ 50 कमेंट्स पूरा कर देना। और आज का वीडियो का नाम है सीजन ऑफ लव का पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बाद हम लोगों को पार्ट 2 के सीन्स दिखाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके आप पार्ट 1 को देख लीजिए। एनीवे गाइस, हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो पार्ट 2 में हम लोग फर्स्ट सीन में ये देखते हैं कि परमैन और पाको जो है वो उस रोज गार्डन को एंजॉय कर रहा था, यानी उस रोज गार्डन को यहाँ से वहाँ घूम घूम के बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा था। बहुत ही तरीके से, बहुत ही वेराइटीज तरीके से वो जो गुलाबों की जो गार्डन है वो सब देख रहा था। और वहाँ पर बहुत सारा फूल था। तो पाको जो रहती है वो गार्डन के अंदर ही जो है वो घुस जाती है और जाके एक रोज जो है वो तोड़ने की कोशिश करती है। और परमैन जो था वो था गार्डन के बाहर। और जब भी पाको गार्डन के अंदर जाती है और जाने के बाद वो जब एक फूल को तोड़ने के लिए जाती है, तभी अचानक एक कांटे जो रहते हैं वो पाको की पैर में फंस जाते हैं और पाको की पैर के अंदर चले जाते हैं। अब पाको जो है वो कांटे की अंदर चले जाने के बाद पाको दर्द से चिल्ला के उठते हैं, यानी वो अपनी मुंह से आवाज निकालते हैं। देन परमैन जो रहते हैं वो देखते हैं कि पाको नीचे बैठी हुई है और तभी परमैन दौड़ते दौड़ते पाको के पास जाते हैं। परमैन पाको के पास जाने के बाद परमैन देखा कि पाको की पैर के अंदर एक कांटे जो है वो रह गए हैं और पाको की पैर से और थोड़े थोड़े करके खून जो है वो बह रहे हैं। अब परमैन पाको की ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जो है वो दुख पाते हैं। पाको को लेकर वो अपने गोद में बिठाकर वो रोज गार्डन की बाहर चले आते हैं। अब रोज गार्डन के बाहर आने के बाद पाको की पैर में जो कांटे जो फंसा हुआ था उसको परमैन निकालना शुरू कर देते हैं। और जब भी परमैन उस कांटे को निकल रहा था तभी पाको के मुंह से थोड़ा सा दर्द की एक आवाज निकल जाते हैं। परमैन ये आवाज सुनने के बाद परमैन को लगा कि पाको को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। परमैन बोलते, पाको क्या तुम्हें दर्द हो रही है? तो मैं इसको थोड़ा आराम से निकालती हूँ। देन पाको बोलती है, नहीं परमैन, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम निकाल दो मुझे किसी भी तरीके से ये कांटे को। परमैन जो रहते वो बहुत ही धीरे धीरे करके वो कांटे को पाको की पैर से बाहर निकालते हैं। अब निकलने के बाद पाको की पैर से खून जो है वो बहते ही जा रहा था। अब पाको की पैर से इतना ज्यादा खून देखने के बाद परमैन जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। परमैन को समझ नहीं आ रहा था कि परमैन क्या करे। देन परमैन के पॉकेट में एक रुमाल था, यानी हैंडकरचिप। परमैन वो रुमाल लेकर पाको की पैर में जो है वो बांध देते हैं, यानी उसको बैंडेज की तरह यूज करके उसको काम चला लेते हैं ताकि पाको की पैर से वो जो खून है यानी ब्लड बहना थोड़ा सा कम हो जाए, यानी बहना थोड़ा सा कम हो जाए। ओके गाइस, इसी तरह जो है परमैन जो है किसी भी तरह जो है पाको की पैर की ट्रीटमेंट करते हैं। अब पाको जो है वो खड़ा नहीं हो पा रही थी। पाको की पैर पर ये कांटे जो है वो फंसने के बाद पाको और खड़ा नहीं हो पा रही थी, यानी उसके पैर के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाते हैं और उसी जगह पर दर्द होना शुरू हो जाती है जहां पर पाको की ब्लड बह रहे थे। अब परमैन जो है ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। परमैन बोलते, अरे पाको, तुम इतना ज्यादा टेंशन मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा, तुम टेंशन मत करो। देन परमैन जो रहते वो पाको को फिर से अपने गोद में बिठाते हैं और उड़ते उड़ते कई जहाँ पर वो दोनों फर्स्ट गया था, यानी वो दोनों जहाँ पर ड्यूटी करने के लिए फर्स्ट निकलते हैं वहाँ पर वो दोनों जाते हैं। अब पाको बोलती है कि तुम यहीं पर ही मुझे छोड़ दो, मैं चले जाऊंगी, मुझे तो उड़कर ही जाना पड़ेगी, तो मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। दिन पाको जो है वो अपनी मन के अंदर सोचने लगती है कि अगर मैं परमैन को मेरे घर के अंदर ले गया तो मेरा आइडेंटिटी जो है वो लीक हो सकती है। ओके गाइस, तो इसी वजह से ही पाको परमैन को बोलती है कि वो इसे यहीं पर ही छोड़ दे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जो है वो उड़ते उड़ते वो जो है
वो पैर लेकर ही अपने घर के पास चले जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने घर में भी चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सीन में ये देखते हैं कि पाको की रोबोट पाको की ये हालत देखकर बोलती है, अरे पाको तुम्हें क्या हो गई है। देन पाको जो रहती है वो अपनी रोबोट को सारी कुछ जो है वो एक्सप्लेन करके A to Z बोल देती है। ये सब बोलने के बाद पाको की रोबोट थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर पा रही थी कि पाको को कैसा दर्द हो रही है। पाको की रोबोट अपनी जो ड्रायर है उसमें से थोड़ा सा दवाई लेकर पाको की उस घाव के ऊपर उसको लगा देते हैं और थोड़ा सा जो है मेडिसिन भी दे देते हैं पाको को। और पाको वो मेडिसिन लेकर वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाती है और धीरे धीरे वो सो जाती है। और रोबोट भी यही बोलती है कि पाको तुम यहीं पर लेटे रहो और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर ले आ रही हूँ। और गाइस इसी तरह जो है पाको जो है वो अपने रूम के अंदर चले जाने के बाद वो नींद में भी चले जाती है और इसी तरह जो है वो रात वहीं पर ही गुजर जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। अब नेक्स्ट दिन में जो है परमैन अपने सुबह स्कूल के लिए तो निकल नहीं वाला था, यानी आज तो उसका कोई स्कूल है नहीं, तो इसी वजह से जो है परमैन आज जल्दी जल्दी उठा। और परमैन जो है वो फर्स्ट जब अपने नींद से उठते हैं तब जो है वो पहली बार पाको को ही कॉल करते हैं, यानी पाको को ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। लकीली पाको जो है वो कॉल को एक्सेप्ट कर लेती है। परमैन पाको से ये पूछती है कि अच्छा पाको तुम्हारी पैर कैसी है, क्या वो ठीक हो गई है। पाको सब कुछ बोलती है, यानी वो ये बोलती है कि मैंने कल दवाई ले लिया था और आज मैं बहुत ही ज्यादा ही ठीक हूँ, इतना ज्यादा दर्द मुझे नहीं हो रही है, मैं अभी थोड़ी सी ठीक हूँ और थैंक यू तुम्हें कल मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। परमैन बोलते हैं कि हाँ पाको कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे घाव अभी भी अच्छी तरीके से नहीं जो है वो रिकवर हुई है, तो इसी वजह से तुम जो है अभी भी बेड पर ही रेस्ट करना और हम लोग फिर से ड्यूटी पर ही मिलेंगे। आज तुम्हें मेरे घर पर नहीं आना होगा, मेरा होमवर्क जो है वो खत्म तो हो ही गए हैं, तो तुम घर में ही रेस्ट कर लो। और इसी तरह जो है परमैन पाको को हौसला दिलाते हैं और इसी तरह परमैन पाको को रेस्ट करने के लिए भी बोलते हैं। और गाइज ये तो हो गई इस टाइम की बात, लेकिन आप लोगों को बता दूं परमैन तो पाको को फर्स्ट टाइम कॉल करके पूछ ही लिया था कि उसका पैर कैसा है, यानी उसका लेग्स कैसे है। तो पाको तो बोल ही दिया है कि उसका लेग्स अच्छे ही है, लेकिन परमैन को और तरस नहीं हो रहा था। वो बारी बारी तरीके से पाको को कॉल करते ही जा रही थी, यानी दिन में वो कई बार यानी 100 से भी ऊपर वो कॉल कर चुके हैं पाको को और ये भी पूछ रही थी कि उसका पैर कैसे है। तो ये तो हो गई परमैन की बात। ओके गाइज, इसके बाद हमें सीन्स चेंज होते हुए दिखाते हैं और अब हमें नेक्स्ट सीन में ड्यूटी की सीन्स दिखाते हैं। सभी लोग यानी पाको, परमैन, पायान और बूबी साथ ही साथ जो है एक साथ ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह दोनों यानी सभी लोगों की ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद लास्ट में जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए तब रह गए थे सिर्फ पाको और परमैन। पाको जो रहती है वो परमैन को बोलते हैं कि मेरा पैर तो ठीक हो गया, लेकिन तुम क्यों मेरे बारे में इतना फिक्र कर रहे हो, क्या तुम इतना फिक्र कर रहे हो और तुम इतना फिक्र मेरे बारे में क्यों ही कर रहे हो, मुझे कुछ ये समझ नहीं आ रहा, तुम कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर इतना ज्यादा केयरिंग कर रहे हो, क्या बात है परमैन, तुम्हें हो क्या गया है। पाको जो है ये परमैन से पूछती है। अब परमैन जो है इसका आंसर में कुछ नहीं बोला, वो बस चुप ही रहते हैं। देन पाको रियलाइज कर पा रही थी कि परमैन जो है बोलने से शर्म रहे हैं। देन पाको जो है वो बोलती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ। देन हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन एक साथ जो है बहुत ही दूर एक पहाड़ी की चोटी पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था, जहाँ से सनसेट नजर आ रहा था। अब पाको परमैन से ओपनली ये पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, क्या बात है परमैन। देन परमैन जो है वो थोड़ा सा चुप रहकर बोलते हैं कि देखो पाको,
मुझे तुम कल बोला ना कि तुम मुझे मिस सुमेरी की जैसा ही इमेजिन कर लो। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे अंदर मिस सुमेरी को देख पा रही हूँ, और ना जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मिस सुमेरी की कुछ है और तुम मिस सुमेरी की जैसे ही हो, और मिस सुमेरी तुम्हारे अंदर नजर आ रहे हैं। और मुझे मुझे यही के लिए ही तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, और मैं तुम्हें इसी वक्त पे ही मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मदद कर रही हूँ। और पाको, तुम्हें तो पता ही है कि मैं मिस सुमेरे को कितनी ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो बात यह है कि मैं तुम्हारे अंदर मिस सुमेरे को देखती हूँ। जब भी तुम मुझे मिलते हो तभी मुझे लगता है कि मिस सुमेरे मेरे सामने खड़े हुए हैं। और यही बात है कि मैं तुम्हारा इतना ज़्यादा फिक्र करता हूँ। अगर मिस सुमेरे मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसी तरह से ही उसको जो है वो केयरिंग करूँगा, लेकिन वो तो मुझे मिलेगी नहीं कभी, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। इसी वजह से ही जो है मैं तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करता हूँ, और इसीलिए ही मैं तुम्हारा इतना ज़्यादा केयर करता हूँ। ये सारी बात जो है पाको के सामने परमैन बोल देते हैं, और ये बात सुनकर पाको जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। पाको अपनी मन ही मन बोलती है कि काश इसी वक्त पर मैं मेरी आइडेंटिटी परमैन को बोल देती। काश मैं ये बता कि मैं ही मिस सुमेरी हूँ, और अगर मैं ये बता देता तो परमैन को इतना ज़्यादा दुख नहीं पा रही होते होंगे। तो ये जो बातें हैं ये पाको अपनी मन ही मन बोलती है। ओके गाइज, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को बोलती है कि अरे पाको, तुम क्या सोच रही हो। देन पाको और परमैन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक ही पाको फिर से बोलना शुरू कर देती है। देन पाको बोलती है, अच्छा परमैन, तुम मान लो कि मैं ही मिस सुमेरी हूँ एक टाइम के लिए, ठीक है। तो मान लो कि मैं ही मिस सुमेरी हूँ, मैं पाको नहीं हूँ, और मिस सुमेरी तुम्हारे सामने बैठी हुई है। तो क्या तुम मिस सुमेरी को अभी हक कर लोगे। देन परमैन बोलते हैं कि हाँ, जरूर जरूर मैं कर लूँगा। देन पाको जो रहती है वो बोलती है कि अगर मिस सुमेरी की जगह मैं रहता, यानी अगर मिस सुमेरी की जगह मैं रहती यानी पाको तुम्हारे सामने रहती, क्या तुम पाको को भी हक कर लेते। देन परमैन जो है वो बोलते हैं, देखो पाको, और रही बात ओ मिस सुमेरी की, मिस सुमेरी तो मेरी किस्मत में नहीं है, मैं तो ये सोच ही लिया, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर मिस सुमेरी को देखती हूँ ना। अगर मिस सुमेरी को कोई तकलीफ होते तो मैं जल्दी चला जाऊंगा, अगर मिस सुमेरी मेरे पास होते तो, लेकिन मैं तुम्हें मिस सुमेरी मानता हूँ। तो इसी वजह से जो है अगर मिस सुमेरी आए या फिर तुम आओ, मैं तो दोनों को ही मिस सुमेरी मानता हूँ। तो इसी वजह से जो है मैं तुमको भी हक कर लूँगा। देन हम लोग देखते हैं कि इसके बाद पाको जो रहती है वो धीरे धीरे जो है परमैन से थोड़ा सा दूर चले जाती है और पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ने के बाद वो धीरे धीरे वो अपनी मस्क जो है उसको उतार देती है, और उतारने के बाद वो फिर से चल के परमैन के सामने आती है, और आने के बाद बोलती है, क्या परमैन, क्या तुम अभी मिस सुमेरी को हग नहीं करोगी। क्या तुम मिस सुमेरी को अभी प्यार नहीं करोगे। मिस सुमेरी अब तुम्हारे सामने है, क्या तुम मिस सुमेरी को प्यार करोगे नहीं। ये जो बातें हैं, और साथ ही साथ मिस सुमेरी को देखने के बाद परमैन तो पूरी की पूरी बेहोश की तरह हो जाते हैं, यानी वो तो चौंकी जाते हैं कि ये हो क्या गया, एक पल में क्या देख रहा हूँ। यानी इतनी दिनों से मिस सुमेरी मेरे पास था, लेकिन मैं उसको रियलाइज ही नहीं कर पाया। मैं कैसा बुद्धू हूँ। परमैन ये अपने मन ही मन सोचते हैं, और वो तो घबरा ही गया था कि वो अब क्या बोले। देन पाको जो रहती है वो बोलती है, हाँ परमैन, मैं ही मिस सुमेरी हूँ, लेकिन प्लीज़ ये किसी को मत बताना। तुम्हारी ये जो तकलीफ है मैं सहन नहीं कर पाया, इसीलिए मैं जो है मेरा आइडेंटिटी तुम्हें दिखा दिया। क्या अभी तुम मुझे प्यार नहीं करोगे। ये जो बातें है मिस सुमेरी यानी अभी जो पाको है वो बोलती है। देन हम लोग देखते हैं कि हमारा जो परमैन है वो रो देते हैं, यानी जो है थोड़ा सा आंसू परमैन की आंखों से बहना शुरू हो जाते हैं। परमैन रोते रोते बोलते हैं, पाको पाको, तुम मेरे लिए इतना बड़ा तकलीफ उठाया, अगर तुम्हें पता चला, यानी बर्डमैन को पता चल गया कि तुम मुझे अपना फेस दिखाए हो और बर्डमैन तुम्हें एनिमल बना देंगे, ये भी जानते हुए तुम मुझे अपना फेस दिखा रही हो, इससे अच्छा क्या होगा।
मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ, मैं तुमको ही प्यार करता हूँ मिस सुमिरे, और साथ ही साथ पाको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू मिस सुमिरे। देन मिस सुमिरे यानी पाको बोलती है, नहीं, मुझे इस तरह से प्रपोज करने से नहीं होगा, मुझे कुछ अलग तरीके से प्रपोज करना पड़ेगी। परमैन बोलती है, अच्छा तो किस तरह? देन मिस सुमिरे यानी हमारी पाको बोलती है कि हाँ, उस रोज गार्डन से एक रोज लेकर आओ और मुझे घुटनों पे आके बैठकर बोलो कि आई लव यू मिस सुमिरे और आई वांट टू मैरी यू मिस सुमिरे, और मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बस यही बोलो और साथ ही साथ एक बड़ी सी हक करके मुझे किस कर लो, देन मैं मान लूंगी। देन क्या, परमैन तो एकदम से गया उस रोज गार्डन के पास और जाके एक रोज लेकर घुटनों के ऊपर बैठ के वो यानी मिस सुमिरे को प्रपोज कर देते हैं और बोलते हैं कि आई लव यू मिस सुमिरे और मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर क्या, परमैन धीरे धीरे गया मिस सुमिरे के पास और जाके हक करके मिस सुमिरे को एक बड़ी सी किस कर लेते हैं। और ये किसिंग सीन्स दिखाते हुए हमारा सीजन ऑफ लव का पार्ट 2 खत्म होते हैं और पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि इसके बाद क्या होते हैं। ये तो हो गई परमैन और पाको और यानी मिस सुमिरे की एक लव लाइफ की स्टार्टिंग, और इसके बाद क्या होने वाले हैं ये हम लोग जानेंगे पार्ट 3 में। तो गाइज ये था सीजन ऑफ लव का पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ वीडियो की 200 लाइकें पूरा कर देना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। और मेरा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसीलिए वीडियो अपलोडिंग टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, तो ज़रूर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।